नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैट के बारे में जो न सिर्फ आपके लुक को खराब करता है बल्कि आपकी हेल्थ को भी डैमेज करता है। और ये है वो बेली फैट यानी कि विसरल फैट, यानी कि वो फैट जो आपके लीवर, किडनी और हार्ट के आसपास जमा होता है और सबसे डेंजरस होता है। बिना वार्निंग के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज और इन सब के रिस्क को बढ़ाता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप इसे नेचुरल कंट्रोल कर सकते हैं। और आज मैं आपको 6 सिंपल हैबिट्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली इफेक्टिव हैं और इजीली आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना, यानी कि बहुत ज्यादा पानी पीना। सबसे पहली बात, पानी को पीना है। बहुत ही सिंपल बात है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी पियो। इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और डाइजेशन को भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे ही आप पानी पीते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है स्टार्ट वर्किंग, और बॉडी काम करना स्टार्ट कर देता है। और एक स्मार्ट हैबिट, मील्स के बीच में पानी पियो। और क्या है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में। इससे क्या होता है कि आपको अननेसेसरी की भूख कम लगती है और स्नैक्स अवॉइड करते हो। और जब स्नैकिंग कम होती है तो क्या होगा, कैलोरीज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आप कम खाओगे तो कैलोरी डिफिसिट में रहोगे। शुगर को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े विलेन की, जो है रिफाइंड शुगर। ये क्या करेगा, जब आप शुगर कंज्यूम करते हो तो बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है फैट को स्टोर करना। हालांकि ये शुगर कम करती है बट ये फैट को स्टोर करेगा। मतलब जितनी ज्यादा शुगर होगी उतनी ज्यादा फैट स्टोरेज का चांस बढ़ेगा। आपको शुगर स्पाइक करने वाली चीजों को अवॉइड करना है, जैसे मिठाई, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ 10 दिनों के लिए शुगर बंद करो। मैंने एक 21 दिनों का शुगर चैलेंज का मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप जरूर देखना। और आप खुद देखोगे कि आपका उसके बाद बेली फैट कम हो जाता है, एनर्जी इंप्रूव कम हो जाती है। थर्ड क्या है, आपको अपने डाइट में प्रोटीन क्या करेगा, जो प्रोटीन होता है वो डाइजेशन को स्लो करता है। इसलिए आपको लॉन्ग टाइम में ये आपको प्रोटीन फुल रखता है। डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना है। और अगर आपको प्रोटीन लेते रहोगे तो कम ओवर ईटिंग आप करोगे, और जब ओवर ईटिंग कंट्रोल होती है तो बेली फैट भी कंट्रोल होता है। बेस्ट बात क्या है कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप जाकर प्रोटीन पाउडर लेने लग जाओ। आपको प्रोटीन नेचुरल सोर्स से लेना है, जैसे कि दाल हो गया, राजमा हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, नट्स हो गया। ये सारी चीजें आपको ज्यादा खानी है। ये सब प्रोटीन के रिसोर्स हैं। सिंपल रूल क्या याद रखना है कि हर मील में आपको प्रोटीन होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीजों को कम करना है। फ्राइड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब एक कड़वी सच्चाई सुन लो, स्ट्रीट फूड जो होता है वो टेस्टी होता है, लेकिन क्या होता है, डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल जो होता है वो बार बार रीयूज होता है। और जब ऑयल को हम लोग बार बार रीयूज करते हैं, रिपीटेड हीट होती है, तो उसमें ट्रांस फैट बन जाता है। और ये ऑयल काफी हानिकारक होता है। ये ट्रांस फैट ही होता है जो आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं और बेली फैट को भी बढ़ाते हैं। तो ये आपको फ्राइड चीजें बाहर की बिल्कुल अवॉइड करनी है, जैसे समोसा, पकौड़ा, फ्राइड स्नैक्स, चाउमीन, नूडल्स, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, अगर आप कोल्ड फ्रेश्ड ऑयल यूज करो या लिमिटेड क्वांटिटी में देसी काऊ घी को खाओ तो ज्यादा अच्छा है। घी में CLA होती है जो फैट मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करती है। साथ ही इंक्लूड करो सोक्ड बादाम और नारियल। सोक्ड बादाम को सोक करना, आलमंड्स को, उसको आपको खाना है, होल फूड्स खाना है। अब बात करते हैं फूड की क्वालिटी की। रिफाइंड फूड जो होती है वो फास्ट फूड को गेन कराती है। इसलिए आपको क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है। मैदा की रोटी की जगह आप गेहूं की रोटी खाओ, या मिलेट्स की रोटी खाओ, या मल्टीग्रेन रोटी खाओ। व्हाइट राइस की जगह हैंड पाउंड राइस खानी है। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या है, फ्रूट जूस को पीना। तो लोग सोचते हैं कि फ्रूट जूस हेल्दी होती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ही इससे अलग है। जूस में फाइबर नहीं होता है और शुगर काफी ज्यादा होती है। अगर आप वो फ्री फ्रूट जूस पैक्ट पी रहे हो, वो फूड में फाइबर्स होता है जो शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है। इसलिए जूस नहीं पीना है, आपको फ्रूट्स को खाना है। नेक्स्ट क्या है, डिनर आपको जल्दी करना है ताकि आपको फास्टिंग आवर ज्यादा मिले। क्या होगा, डिनर टाइमिंग जो है, रात को मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, इसलिए आपको डिनर जल्दी से जल्दी खाना है। अगर आप रात को डिनर लेट खाओगे तो फूड है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ट्राई करो डिनर 7 या 8 बजे तक फिनिश कर लो, उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। और अगर उसके बाद भी आपको भूख लगती है तो हल्का आप दूध पी सकते हो, टोन्ड मिल्क पी सकते हो। 12 से 15 उसकी अगर फास्टिंग गैप रहेगी, डिनर अगर आपने 8 बजे खा लिया, ब्रेकफास्ट आप 8 से 10 बजे खाते हो, तो ये 12 से 14 घंटे का फास्टिंग हो गया। इसमें बॉडी को क्या होगा, फैट बर्न करने का टाइम मिल जाएगा। इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल होगा
और क्या होगा, बेली फैट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। तो दोस्तों, बेली फैट कम करना मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई क्रैश डाइट नहीं लेना है, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। सिर्फ 6 हैबिट्स: पानी, शुगर को कंट्रोल करना, प्रोटीन ज्यादा खाना, हेल्दी फैट्स को खाना, होल फूड को खाना और सही टाइमिंग, डिनर करने की सही टाइमिंग। अगर आप इन्हें डेली फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी फैट नेचुरली ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो शेयर जरूर करें और ऐसे ही सिंपल हेल्थ टिप्स के लिए मुझे फॉलो भी करें। मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।